हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया और ये एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो निकाला गया है इसमें डिफरेंट पोस्ट के बारे में जहाँ पे मेंशन किया गया है। सो कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, जहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसीज जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से निकाली गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम इन चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकाला गया है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से, ऑनलाइन एप्लीकेशन जहाँ पे मांगी गई हैं और जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी यूनिट टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स हैं जहाँ पे इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे नेम ऑफ़ द पोस्ट के बारे में बताया गया है, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, जहाँ पे कैंपस और कैटेगरीज वाइज ब्रेकअप किया गया है वैकेंसीज़ को और कौन कौन सी पोस्ट जो है कहाँ कहाँ पे है, और साथ में आपको पे लेवल जहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे नंबर 1 पे आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट की, जहाँ पे भी एक पोस्ट निकाली गई है और जो मेन कैंपस की एक वैकेंसी है और लेवल 6 के अंदर ये पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। सेकेंडली बात करें तो माइक्रो फोटोग्राफर की जहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है, एक ही पोस्ट है जहाँ पे मेन कैंपस की पोस्ट है और ये भी लेवल 6 के अंदर जो है वैकेंसीज जो है मेंशन की गई हैं। फील्ड जोलॉजिस्ट की बात करें तो जहाँ पे इसकी भी एक वैकेंसी है और ये मेन कैंपस की एक पोस्ट है। उसके बाद बात करेंगे जहाँ पे लेक्चर असिस्टेंट बॉटनी की जहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई है, ये भी मेन कैंपस की ही पोस्ट है। उसके बाद कुछ और पोस्ट की बात करें तो लेक्चर असिस्टेंट जोलॉजी की बात करें तो जहाँ पे इसकी भी एक वैकेंसी जो है निकाली गई है। ये जो पोस्ट है आप मेन कैंपस में देख सकते हैं, ये कौन कौन सी कैटेगरी की कौन कौन सी पोस्ट हैं। जैसे मैं आपको जहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे नंबर 1 पे आप देख सकते हैं ओपन मेरिट की है, फिर ओपन मेरिट की, फिर आपको एसए की देखने को मिलेगी, फिर आरबीए की पोस्टें देखने को मिलेगी। बात करेंगे लेक्चर असिस्टेंट केमिस्ट्री की, जहाँ पे एक पोस्ट निकाली गई है, ये ओपन मेरिट की है, मेन कैंपस की ये वैकेंसी है। उसके बाद म्यूजियम कम लेक्चर असिस्टेंट जियोलॉजी, जहाँ पे एक पोस्ट इसकी निकाली गई है। और इसके बाद बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की, जहाँ पे एक पोस्ट निकाली गई है मेन कैंपस की। और इसके बाद बात करें स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, जहाँ पे बात करें मेन कैंपस की ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। उसके बाद बात करेंगे फार्मिस्ट की, जहाँ पे पोस्ट निकाली गई है मेन कैंपस की। उसके बाद जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री की, जहाँ पे वैकेंसी जो है एक पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद ब्राउजिंग असिस्टेंट की, जहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं, ये मेन कैंपस की ही पोस्टें हैं, ओपन मेरिट और आरबीए की जहाँ पे वैकेंसी निकाली गई हैं। टेलीफोन ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे मेन कैंपस की 2 वैकेंसीज हैं और ये सारी टेलीफोन ऑपरेटर की जो वैकेंसीज है ये लेवल 2 के अंदर आती है और कभी आपको लेवल 5 और लेवल 6 की जहाँ पे डिफरेंट वैकेंसीज देखने को मिलेगी। रिसेप्शनिस्ट की बात करें जो जहाँ पे एक पोस्ट है मेन कैंपस की पोस्ट है, ओपन मेरिट कैटेगरी की पोस्ट है। तो ये वैकेंसीज जो है निकाली गई हैं, कुल 14 टाइप की ये वैकेंसीज जो है निकाली गई हैं, डिफरेंट पोस्टें हैं और हर एक पोस्ट का जो है कुछ एक पोस्टों का जो है लेवल जो है सैलरी जो है मैच करती है और कुछ एक पोस्टों की जो है सैलरी जहाँ पे आप देख सकते हैं अप डाउन यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी 20 मार्च 2024 जहाँ से ये ओपनिंग डेट रहेगी इसकी, और लास्ट डेट इसकी सबमिशन की रहेगी आपकी 19 अप्रैल 2024 की, यानी कि 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट की, जहाँ पे बीई इलेक्ट्रॉनिक यानी कि या एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जहाँ आपके पास डिप्लोमा हो इलेक्ट्रॉनिक्स का तो बीएससी एज मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। सेकेंडली जहाँ पे माइक्रो फोटोग्राफर की बात करें तो एमएससी आपकी लाइफ साइंस में होनी चाहिए, सब्जेक्ट विद स्किल इन माइक्रो फोटोग्राफी। फील्ड जोलॉजिस्ट की बात करें तो एमएससी आपकी जोलॉजी के अंदर होनी चाहिए और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और स्किल इन फील्ड ऑफ जोलॉजी एंड इकोलॉजी। लेक्चर असिस्टेंट के लिए लेक्चर उसके बाद लेक्चर असिस्टेंट जोलॉजी बॉटनी, लेक्चर असिस्टेंट केमिस्ट्री, जहाँ पे इसका जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम रहेगा। जहाँ पे इसकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी सीरियल नंबर 4, 5 और 6 में बताई गई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन 4, 5 और 6 सीरियल नंबर वाली, यानी कि जे और जे होगी। जहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में, 50% मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट के पास 6 मंथ का जो डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इंक्लूसिव ऑफ ट्रेनिंग इन एमएस ऑफिस फ्रॉम रिकॉग्नाइज कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। म्यूजियम काम लेक्चर असिस्टेंट की बात करें तो यूलॉजी की जो वैकेंसीज है मास्टर डिग्री आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए और 6 मंथ का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एमएस ऑफिस फ्रॉम रिकॉग्नाइज कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो आपके पास एमसीए या बीटेक, जहाँ बीटेक उसके साथ बी कंप्यूटर साइंस, बीआईटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी, ये आपके पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए आपके पास एमए इन स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए। फार्मेसी की बात करें तो 10+2 विद डिप्लोमा फ्रॉम स्टेट मेडिकल फैकल्टी या डिप्लोमा इन फार्मेसी विद 5 ईयर एक्सपीरियंस।
उसके बाद बात करें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, या जो आपके पास बात करेंगे जहाँ पे मैट्रिक विद ITI का सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद ब्राउजिंग असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। डिज़ायरेबल की बात करें तो एक्सपीरियंस इन ब्राउजिंग, इंटरनेट लेबोरेटरी, हैंडलिंग मेंटेनेंस। टेलीफोन ऑपरेटर की बात करें तो 10+2 के साथ 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए टेलीफोन ऑपरेटर का, विद नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ EPBX, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट की बात करें तो ग्रेजुएशन विद 1-2 ईयर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। डिज़ायरेबल की बात करें तो यहाँ पे आपके पास हैंडलिंग EPA-VX सिस्टम। ये जनरल इंस्ट्रक्शन जहाँ पे बताई गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी एज जहाँ पे बताई गई है मिनिमम फॉर ऑल कैंडिडेट्स 18 साल और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। फिर अब कुछ एक कैंडिडेट जो है डिफरेंट कैटेगरी से हैं, उनको जहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है दी गई है। तो ये सारा का सारा जहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका 7 पॉइंट स्केल है, ग्रेड पॉइंट, परसेंटेज, इक्विवेलेंट कौन कौन से जहाँ पे क्लियरली जहाँ पे बताया गया है। फ़ी आपकी जो रहने वाली है वो 1070 रहने वाली है, ठीक है। और जहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल जो है www.jummu.ac.in, जहाँ पे आप इसको लॉगिन करके चेक कर सकते हैं और ये पूरी की पूरी डिटेल आप जहाँ पे देख सकते हैं। तो जहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, आप जहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये पूरी की पूरी डिटेल जहाँ पे बताई गई है। तो फाइनली एक और नोटिस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से निकाला गया और उसमें डिफरेंट टाइप की जो है वैकेंसीज़ वो निकाली गई हैं। इसके साथ इसकी सैलरी के बारे में बताया गया है, कौन कौन से कैंपस में ये वैकेंसीज़ हैं और नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है कितनी है। और इसका अगर इसकी बात करें 20 मार्च से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 19 अप्रैल इसकी जो है लास्ट डेट रहने वाली है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। डिफरेंट पोस्ट के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट थी वो मैंने आपसे वीडियो के माध्यम से शेयर कर ली है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।